स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, आज हम लोग नया एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, ये बोर्ड के सिलेबस में इंक्लूड है। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय डिटरमिनेंट मेथड, दैट इज क्रैमर्स रूल, इस बार 2021 के लिए सीबीएसई बोर्ड में इंक्लूडेड नहीं है। तो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको बाय मैट्रिक्स मेथड ही बनाने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको सीखते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप आईआईटी वाला प्रॉब्लम जब भी रहे इस टाइप का, तो आप डिटरमिनेंट मेथड से बनाइए या ये क्या कहते हैं मैट्रिक्स मेथड से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं इसको। तो जो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। क्लियर? तो इस तरह से क्या है ये देखते हैं। लेट अस कंसीडर n system of linear equations of n variables। तो सिस्टम को हम लोग ऐसे लीजिए, a11x1 प्लस 12x2 डॉट 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 a1xn, a21x1, a22x2, a23x3, a2nxn। इस तरह से हम लोग n सिस्टम को लेते हैं। n इक्वेशंस रहेगा, नंबर ऑफ इक्वेशंस कितना होगा n, है ना। तो यहाँ पे n1x1 प्लस n2x2 प्लस n3x3 प्लस डॉट 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 प्लस annxn। क्लियर? ये सिस्टम को हम लोग लेते हैं और इधर आरएचएस में b1 b2 यहाँ b3 इस तरह से, तो इज इक्वल टू डॉट 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 dn। ये सिस्टम है। ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन कैसे होता है, लीनियर इक्वेशन आप लोग 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, इस तरह से। तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है और 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है। यहाँ n वेरिएबल है और n इक्वेशन है ना। जहां पे a11 a12 ये सब क्या है, ये कोएफिशिएंट है वेरिएबल्स का, है ना। तो x1 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर x1, x2, x3, डॉट 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 xn आर n वेरिएबल्स, और ये सब कोएफिशिएंट है। ठीक है, एंड a11 a12 डॉट 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 ann, ठीक है, आर कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, जो वेरिएबल्स है उसका ये कोएफिशिएंट्स है। अब हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो आपको हम बताते हैं। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। दिस सिस्टम ऐसे, दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस can be written
एज, इसको हम लोग कैन बी रिटेन इन या एज इन मैट्रिक्स फॉर्म लिख लो, इन मैट्रिक्स फॉर्म एज। इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं उसको देखिए। क्या कीजिए कि एक मैट्रिक्स लीजिए और ये इसका कोफिशिएंट लिखिए वेरिएबल का, फिर डॉट 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 ये 1 आएगा n, फिर 2 1 2 2 2 3 2 n, फिर a n1 a n2 a n3 a n, ये हो गया इस तरह से। और ये मल्टीप्लाई में देखो हम लोग को क्या होता है, ऐसे अगर हम ये फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स रहता है उसका रो लेते हैं तो सेकेंड वाला मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं। तो यहाँ पे ये x1 x2 डॉट 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 xn होगा। इस तरह से इज इक्वल टू ये b1 b2 bn हो गया। मतलब ये सिस्टम को, इस सिस्टम को आप मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो मान लो कि इसको a, तो दिस इंप्लाइज दैट और a और x वाला जो टर्म है उसको कैपिटल X से और ये इसको टर्म को b से लिखिए। ax और ax बराबर v, वेयर a बराबर क्या हो गया, a जो है a इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है, a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और x वाला जो मैट्रिक्स है, x वाला जो मैट्रिक्स हो गया ये वाला हो गया, और b वाला ये वाला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ax बराबर b, तो ax बराबर b अगर हम लोग लिख रहे हैं शॉर्टकट में, तो a मैट्रिक्स है, x भी मैट्रिक्स है और a भी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये आपको ये जो है ये कोई, इसको हम लोग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि ये सब कोएफिशिएंट से बना हुआ है, ये वाला वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, इसलिए इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये है, देखो इसी चीज को ये दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इसमें हम लोग ए एक्स बराबर बी लिखे हैं। तो ए क्या है, ये मैट्रिक्स, एक्स क्या है कैपिटल एक्स, ये वाला मैट्रिक्स, कैपिटल बी क्या है, ये वाला मैट्रिक्स। तो आपको जब भी लीनियर इक्वेशंस लिखा हुआ रहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसको हम किस फॉर्म में रखें, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखते हैं तो मैट्रिक्स में कैसे लिख सकते हैं ये वाला, उसको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा लिखते हैं, ठीक है। तो इतना कॉपी कीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस in matrix form. 2x plus 3y minus z is equal to 1. X plus y plus 2z is equal to 2. And 2x minus y plus 2 is equal to 3. अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, या इसको आप बोल सकते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि इसका जो सॉल्यूशन होगा एक्स वाई जेड वो ऐसा होना चाहिए जो तीनों इक्वेशन को एट ए टाइम सेटिस्फाइड कर सके, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से जो क्वेश्चन है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, this system of linear equations in
मैट्रिक्स फॉर्म एस। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या कीजिए, कोफिशिएंट 2 3 और -1, जेड का कोफिशिएंट -1 1 1 2, फिर 2 -1 2, ये हो गया। और फिर इसको वर्टिकल मैट्रिक्स में रखना है वेरिएबल को, तो एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई और जेड, यहाँ -z वैसे नहीं, वेरिएबल एक्स वाई जेड है तो ऐसे इसको इस तरह से रख लिए। इज इक्वल टू, इसको भी वर्टिकल में रखना है 1 2 3 1 2 3 जैसा दिख रहा है, ये ऐसे। तो ये पूरा सिस्टम को हम लोग मैट्रिक्स मेथड में, मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू वी, वेयर A is equal to this one 2 3 -1 1 1 2 2 -1 2। फिर कैपिटल X बराबर क्या हो गया, x y z, एंड कैपिटल B मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3। ये आपका इस तरह से ये आपको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो ये कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर दिए हुए रहेगा तो पहला स्टेप जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हुआ उसको तो हम लोग आराम से लिख दिए, कोई लिखने में दिक्कत नहीं है। करना क्या है कि इसका एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट इसमें लिखो, ठीक है। तो 2 3 -1 फर्स्ट रो में, फिर सेकेंड रो में ये आएगा, इसका कोफिशिएंट एक्स का 1, फिर इसका भी 1, इसका 2 है, तो इस तरह से। फिर थर्ड रो में ये आएगा, तो 2 -1 2 कोफिशिएंट लिख दिए, और एक्स वाई जेड तो एक ही है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ये और ये वर्टिकली ऐसे रहेगा। ये तो आपको दिख रहा है 1 2 3, तो 1 2 3 ऐसे करके दिख रहा है, जैसे है वैसे लिख दिए। तो ये लिखने में कोई परेशानी नहीं है, बहुत आराम से आप लिख लेंगे। अब इसके आगे क्या है कि सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या क्या पढ़ना है। तो एकदम देखो हूबहू जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय डिटरमिनेंट मेथड था, तो थ्योरी तो मोर या लेस उसी टाइप का है, मेथड अलग है ना। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या मोर देन वन सॉल्यूशन, जिसको हम लोग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा जो है, कंसिस्टेंट सिस्टम किसको कहते हैं, इनकंसिस्टेंट किसको कहते हैं, होमोजीनियस किसको कहते हैं, नॉन होमोजीनियस किसको कहते हैं, तो ये सब सारा तो उसमें बताया हुआ है, उसी पैटर्न का ये भी है। सिर्फ मेथड पाथ क्या है कि मतलब प्रोसेस जो है वो अलग है, रिजल्ट तो एक ही है। तो हम लोग वो सब सारा नोट्स में लिखते हैं, ठीक है। तो इतना लिखिए, उसके बाद हम लोग नोट्स में इसको लिखते हैं, ये जो अभी हम लोग डिस्कस किए उसको। चलो बच्चों, अब नोट्स में लिखते हैं। PNC नोट्स में पहला पॉइंट, इसमें सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जो अभी हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़े, तो वो सेट ऑफ all values of x1 x2 जो वेरिएबल है, x3 and xn which satisfy the system of linear equations simultaneously. उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब a set of all values of x1, x2, x3 and xn which satisfy the system of linear equation simultaneously. At a time जो भी वैल्यू वेरिएबल का होगा वो जितने भी इक्वेशंस होंगे उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। एग्जांपल के लिए 3x plus y is equal to 3 and 2x plus y is equal to 1।
ये अगर हम सिस्टम लेते हैं, ये क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन x is equal to 2 and y is equal to -3 is the solution। इसको सोल्व करेंगे तो जैसे नॉर्मल मेथड से तो 2 और 3 -3 आएगा, तो इतना एंड इतना इज द सॉल्यूशन ऑफ द अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसे, तो x बार देखो 3 2 प्लस y -3, तो इज इक्वल टू कितना होगा, 6 में से 3 गया तो 3, तो LHS बराबर RHS सेटिस्फाइड कर रहा है एंड दूसरा 2 और x का वैल्यू 2 प्लस -3, तो ये 1 होगा। तो इट मीन्स दैट कि x बराबर 2 और y बराबर -3 इसको भी सेटिस्फाइड किया और इसको भी सेटिस्फाइड किया। हेंस x is equal to 2 and y is equal to -3 satisfy both equations, है ना, both equations साइमल्टेनियसली इसको सेटिस्फाइड किया। तो इसीलिए ये क्या कहा जाएगा कि देन x बराबर 2 एंड y बराबर 3 सॉल्यूशन है इस सिस्टम का, है ना। अब इसी के आगे का जो डेफिनेशन है वो जैसे सॉल्यूशन सेट किसको बोलेंगे इसमें, तो इस तरह से हम लोग सीख लिए इसको, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। इनमें कंसिस्टेंट सिस्टम किसको कहते हैं, तो देखो जो भी सिस्टम लेंगे उसमें वन या मोर देन वन सॉल्यूशन अगर रहेगा उसको, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कंसिस्टेंट सिस्टम है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है, इनकंसिस्टेंट उसको बोलेंगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको कि system of linear equations is said to be consistent if it has one or more सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन किसको कहते हैं देख ही लिए हैं, वन या मोर सॉल्यूशन, है ना, उसको हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। A system of linear equation is said to be consistent if it has one या more solution। एक या एक से ज्यादा अगर सॉल्यूशन रखेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि कम से कम करने का मतलब कि कंसिस्टेंट कब होगा सिस्टम, जब एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो ये ले सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। इसको हम लोग क्या लिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 4x प्लस 6y बराबर 10। अब इसमें x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 1 अगर हम लेते हैं तो देखो x बराबर 1 लिए और y बराबर 1 लेते हैं, तो 1 अगर लिए और 1 लिए तो 2 और 3 5 और 4 6 10 सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर हम x बराबर इसमें आपको 2 लेते हैं सपोज, या
y बराबर, अगर हम x बराबर 2 लिए 4 और इधर तो 1/3, तो ये और ये क्या हुआ, इस सिस्टम का सॉल्यूशन हुआ। दीज आर सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो इसलिए ये सिस्टम क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा सॉल्यूशन है ना। तो हेंस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट किसको कहेंगे वो देखो। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, a system of linear equation has no solution, then system of linear equation is called inconsistent सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 2x plus 3y is equal to 5 and 4x plus 6y is equal to 9। तो इसमें x और y का कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सके। अगर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 और 1 तो 2 plus 3 5। पहला को तो सेटिस्फाइड कर दिया, लेकिन दूसरा को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है ना। 4 plus 6 10 होना चाहिए, 9 है। तो ये जो सिस्टम है इनकंसिस्टेंट है ना। मीन्स इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि कोई सेट नहीं है x और y का जो इसको सेटिस्फाइड कर सके, है ना। There are no set of values of x and y which satisfy this system। Hence ये क्या हो गया, inconsistent। Hence system is inconsistent। System is inconsistent। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट समझ में आ रहा है कि जो अगर मान लो एक भी सॉल्यूशन नहीं रखेगा तो वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। इनकंसिस्टेंट सिस्टम जैसे एग्जांपल में 2x plus 3y is equal to 5, 4x plus 6y is equal to 9। x और y का कोई ऐसा वैल्यू बना ही नहीं है कि इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड कर सके। तो इसका मतलब ये क्या है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंसिस्टेंसी समझ में आया। एक भी सॉल्यूशन होगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा, है ना, और अदरवाइज इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट में नोट्स में पहला, दूसरा और तीसरा, फोर्थ में होमोजीनियस सिस्टम किसको बोलेंगे और नॉन होमोजीनियस सिस्टम किसको बोलेंगे वो लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इतना लिखिए, इसको इतना कॉपी कीजिए। नोट्स पे हम लोग फोर्थ में होमोजीनियस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इफ देखो, जो हम लोग लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिए थे उसमें आरएचएस में d1 d2 d3 था। ठीक है ना, तो उसी के बेसिस पे ऐसे इसको समझ सकते हैं। इफ d1 is equal to d1 d2 d3 डॉट डॉट dn is equal to 0, सब अगर 0 हो जाता है देन ऐसे सिस्टम को हम लोग होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे, है ना। देन द सिस्टम of linear equations
is called homogeneous system. क्लियर? या इसको दूसरे पैटर्न में भी ऐसे भी समझ सकते हैं, अदर वर्ड्स पे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax बराबर b। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ax इज इक्वल टू b इज said to be a homogeneous system if b is equal to 0। ये b मैट्रिक्स है तो ये 0 क्या हुआ? 0 मैट्रिक्स होगा, ठीक है, 0 मैट्रिक्स। ये तो ये अगर आपको आ जाता है तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। तो b इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट b में क्या क्या था? d1 था, d2 था, d3 था, इस तरह से डॉट 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 dn था, इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो 0 मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स तभी होगा जब जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा वैसा इसका भी होना चाहिए। तो 0 0 0 0। इट मीन्स दैट d1 बराबर 0, d2 बराबर 0, d1 d2 dn बराबर 0। क्लियर? तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग, ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। और नन होमोजीनियस पे क्या होगा? कोई भी एगो इसमें से नन जीरो हो जाएगा, d1 d2 d3 में से कोई भी एगो नन जीरो हो जाएगा तो वो नन होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। तो तीसरा, फोर्थ में ये हो गया, फिफ्थ में लिखिए नन सिस्टम, ठीक है। इफ एनी वन ऑफ d1, d2, d3 डॉट 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 dn are non-zero, then system of linear equations is called non-homogeneous system, is called non-homogeneous system। अगर d1 d2 d3 में से कोई भी एगो, ये ध्यान रखना है, अगर नन जीरो हो जाए तो समझो कि वो सिस्टम नन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाएगा, ठीक है। अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, क्योंकि 0 मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसका ईच एलिमेंट्स 0 है ना, उसका वैल्यू 0 हो जाए। अगर d1 d2 d3 में कोई भी वो नन जीरो होगा तो b भी नन जीरो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इसको अगर मतलब ये मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, सिस्टम एकदम हो वैसे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? a कैपिटल X इज इक्वल टू b इज said to be non-homogeneous system if b is not equal to 0 मैट्रिक्स। ये क्या है? 0 मैट्रिक्स। तो b 0 मैट्रिक्स नहीं होगा। तो आपका d1 d2 d3 में से कोई भी एगो 0 हो जाएगा तो समझिए कि वो नन होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको होमोजीनियस हो गया, नन होमोजीनियस सिस्टम हो गया। तो हम लोग शुरुआत करेंगे जो सॉल्यूशन निकालने के लिए
इसका नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालेंगे कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है बाय मैट्रिक्स मेथड, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कैसे प्रॉब्लम बनाते हैं। ठीक है, तो ये आज एक तरह से पूरा थ्योरी हुआ। ठीक है, पूरा ओवरऑल थ्योरी हुआ। अब जो इससे रिलेटेड जो थ्योरी होगा और इसका न्यूमेरिकल्स होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ये जो भी आपको वीडियो लेक्चर मिल रहा है उसको बड़े ध्यान से देखिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आईआईटी में भी क्वेश्चन रहता है। वो बात अलग है कि इसको डिटर्मिनेंट मेथड से बनाइए या मैट्रिक्स मेथड, लेकिन बोर्ड में तो मैट्रिक्स मेथड से ही बनाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर और खूब मन लगा के पढ़ो बाबू। ठीक है।